हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से हर बार की तरह जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मिलता है दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख में। अगर दोस्तों इसके रचयिता पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हरिसेन थे, जो कि दोस्तों समुद्रगुप्त था, उसी के दोस्तों दरबारी कवि थे, वही दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात करते हैं समुद्रगुप्त, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसकी जो दोस्तों मोहरें मिली यानी इसके जो दोस्तों सिक्के मिले हैं उन पर दोस्तों इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रखना है ये दोस्तों बीड़ा प्रेमी भी था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत में जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का पितामह कहा जाता है। बात करते हैं भारतीय पुनः जागरण का जनक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी और दोस्तों इन्होंने डैन का सिद्धांत यानी धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, जो कि दोस्तों कौटिल्य, जिसे दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित है। और बात करते हैं इसमें कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों 150 अध्याय हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ हाई कोर्ट पूछा जा रहा है। हाई कोर्ट दोस्तों 226 के तहत रिट जारी करता है और उच्चतम यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है दोस्तों भीकाजी कामा जी को। अगर बात करते हैं एनी बेसेंट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके साथ दोस्तों मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। सरोजिनी नायडू जी की बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं, जो कि दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एंटीमैटर की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दिया जाता है पॉल डिराक जी को। अगर दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों एक बहुत फेमस सूत्र, जो कि दोस्तों E बराबर mc² यानी ये है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है। सापेक्षता का नियम वो दोस्तों इन्होंने दिया था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वो भी दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दिया था। जे थॉमसन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघिक कहा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर जी ने। अगर बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जो दोस्तों प्रारूप समिति थी उसके दोस्तों ये अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के आपको ध्यान रखना है पहले कानून मंत्री भी यही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया था वो दोस्तों कोलकाता में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों हॉकी का जादूगर की बात करें तो दोस्तों वो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हॉकी जो हमारी भारत टीम की हॉकी टीम है वो दोस्तों ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल उसी ने जीते हैं भारत में। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेडल दोस्तों इन्हीं की कैप्टनशिप में जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों खेल के संबंध में पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थोल झील
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो थोल झील पक्षी अभ्यारण्य है वो आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों गुजरात में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि ये दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो उदयगिरी गुफाएं हैं वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की एक और गुफाएं जो दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं वो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है भीमबेटका की गुफाएं, जिन्हें दोस्तों 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, क्योंकि दोस्तों इन गुफाओं से आपको ध्यान रखना है जो प्राचीन काल के चित्र इसी गुफाओं से मिले, यानी भीमबेटका की गुफाओं से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहे जाते हैं वो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मंगल पांडे थे वो दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे या दोस्तों सैनिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची, और आपको ध्यान रखना है जो 11वीं अनुसूची है इसे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे भी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के बाद ही इसे मान्यता मिली, यानी संवैधानिक मान्यता मिली है, जो दोस्तों 1992 में ये संशोधन आया था, 93 में दोस्तों लागू हुआ था। और दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों नगर पालिका है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो काजीरंगा नेशनल उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो दोस्तों आपको पता ही होगा असम में। और दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसे दोस्तों 1985 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महेंद्र वर्मन किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो महेंद्र वर्मन है वो दोस्तों पल्लव वंश के शासक थे। और दोस्तों पल्लव वंश के अगर संस्थापक पूछे जाए तो दोस्तों वो थे सिंह विष्णु। अगर राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों वो थी महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो दोस्तों इन्हीं शासकों ने बनवाए थे। अगर पूछा जाए कि महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं इन्हें दोस्तों यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है 1984 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो दोस्तों जो थर्मामीटर में द्रव्य पदार्थ भरा होता है वो दोस्तों पारा धातु होती है, जो दोस्तों सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व में कॉफी उत्पादन यानी कॉफी के अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम स्थान पर दोस्तों ब्राजील है। अगर भारत में राज्य पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है कर्नाटक, जहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर से जुड़ी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये घटना है ये दोस्तों कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1756 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने दोस्तों एक छोटी सी काल कोठरी में 140 सैनिकों को बंद कर दिया था, ब्रिटिश सैनिकों को, जिसमें से दोस्तों सुबह आपको ध्यान रखना है कि 130 मर चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लाए गए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आया था दोस्तों 1919 में। अगर दोस्तों मार्लेमेंटो सुधार पूछा है तो दोस्तों वो 1909 में आया था। इस समय दोस्तों मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस अनुशंसा पर की गई, यानी किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान रखना है यंग हिल्टन समिति, जिसका गठन दोस्तों 1926 में हुआ था। और दोस्तों एक्ट पूछा जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इसके दोस्तों जो पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे सीडी देशमुख।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किसका बना होता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी में सबसे अंदरी जो परत होती है उसे दोस्तों कोर कहा जाता है, जो दोस्तों निकल और लोहे की बनी होती है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है क्रस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1923 में शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। उन्होंने दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अरुण ग्रह है इसे दोस्तों लेटा हुआ ग्रह और दोस्तों हरा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र की बात करते हैं तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है और सबसे चमकीला ग्रह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है शुक्र ही है। इसे दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और शाम का तारा सुबह का तारा भी इसे ही कहा जाता है। मंगल को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लाल ग्रह, और शनि की बात करते हैं तो दोस्तों ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान है उसके दोस्तों जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो वो था दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में सर्वप्रथम दोस्तों ये कहाँ पे लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी असम में। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये ऑस्ट्रेलिया था। हमारा देश दोस्तों भारत इसमें फाइनल में हार गया था। अगर बात करते हैं आईसीसी की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। और दोस्तों जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 1928 में हुई थी। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें में से कितने क्वेश्चन सही थे और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।